हेलो। तो गाइज़ आज हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था अबाउट टीथ। आज हम वो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ टीथ की, क्या क्या होता है इसमें और कैसे होता है। तो गाइज़ ये हमारा टीथ का डायग्राम है जो कि आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले जो हमारे आउटर कवरिंग टीथ की होती है वो वाइट हमें दिखता है, जिसको हम कहते हैं एनिमल। एनिमल क्या होता है? ये हमारा हार्डेस्ट मटेरियल है। ह्यूमन बॉडी में ये हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है एनिमल। एनिमल के नीचे होता है हमारा डेंटिन। डेंटिन के नीचे हमारा फिर जो हमारा डेंटिन होता है, डेंटिन को बाहर से जो कि बाहर दिखता है, हमारे मुंह में जो दिखता है दांत का वो सफ़ेद पार्ट, उसको हम एनिमल कहते हैं। और जो नीचे वाला जॉज में होता है उसको जो कवर करता है उसको हम कहते हैं सीमेंटम। दिख रहा होगा आपको सीमेंटम। तो उसके बाद हम जो अंदर देखते हैं डेंटिन होता है। डेंटिन के अंदर फिर पल्प कैविटी होती है, रूट कैनल होते हैं अंदर, और जिंजिवा आपको दिख रहा होगा। ये बाहर की मेम्ब्रेन जो है किसकी, हमारे जाज़ की जो बाहर की मेम्ब्रेन, उसको जिंजिवा कहते हैं। नर्व्स और वेसल्स होते हैं इसमें अंदर। एल्वियोलर बोन्स होते हैं जिनमें हमारा टीथ फंसा हुआ होता है। और जो ये वाइट आपको एनिमल दिख रहा होगा इसको हम कहते हैं क्राउन। इसको हम क्राउन कहते हैं। और नेक होता है टीथ का, और रूट्स होता है। तो गाइस अब हम देखेंगे जो हमने डायग्राम देखी। डायग्राम में जो हमने पहला एनिमल देखा, एनिमल के बाद हमने डेंटिन देखा था, पल्प कैविटी देखी थी, रूट कैनल देखे, जिंजुआ जो कवरिंग होती है, सीमेंटम देखा था, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स देखे थे, एल्वियोलर बोन जिसमें हमारा टीथ फंसा हुआ होता है, और जो हमारा बाहर दिखता है ये वाइट कवरिंग ऑफ टीथ जो होता है इसको हम कहते हैं क्राउन। क्राउन फिर उसका नेक होता है, नेक भी थोड़ा बहुत दिखता है। और जो रूट होता है वो हमारे जॉ बोन में होता है, उसको हम नेक, उसको हम रूट कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारे टीथ के बारे में। जो टीथ होता है, टीथ कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरल कैविटी। जो हमारे टीथ होते हैं ये 20% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरल कैविटी या माउथ का ये 20% सरफेस एरिया कवर करते हैं। मतलब जो 20% सरफेस एरिया माउथ का है उसमें टीथ हमारे होते हैं। द टीथ इज़ कम्पोज्ड बाय फॉलोइंग टिश्यू। टीथ में क्या क्या होता है, किस किस का बना हुआ होता है, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल, ENAMEL, एनिमल इसको हम कहते हैं। ये हार्डेस्ट टिश्यू है ह्यूमंस में। इट इज़ हार्डेस्ट टिश्यू, हार्डेस्ट इसको माना जाता है। हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमंस कवरिंग द क्राउन ऑफ टूथ। जो मैंने आपको टूथ बताया था उसकी जो क्राउन होता है, जो बाहर वाला एरिया दिखता है उसको कवर करता है, उसको हम क्राउन कहते हैं। उसको कवर करता है हमारा एनिमल। एनिमल उसको कवर करता है। तो उसके बाद ये इनर्ट होता है, एसेल्यूलर होता है। इनर्ट और एसेल्यूलर होता है, इसमें कोई सेल्स वेल्स नहीं होता है। तो ये एक्टोडर्मली ऑरिजिनेटेड है। एक्टोडर्मली ऑरिजिनेटेड जो हमारा एनिमल है ये एक्टोडर्मली ऑरिजिनेटेड है। और इसके नीचे क्या होता है, डेंटिन होता है। इसको सपोर्ट करके कौन होता है, डेंटिन होता है, जो इसको नीचे से होता है, जो इसको मदद करता है नीचे से। तो ये डेंटिन के ऊपर होता है, इसके नीचे डेंटिन होता है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे डेंटिन। डेंटिन क्या होता है? डेंटिन जो मैंने आपको बताया था, एनिमल हमारा वाइट होता है, उसके नीचे हमारा येलो मटेरियल होता है, उसको हम डेंटिन कहते हैं। तो ये डेंटिन जो होता है, जैसे कि एनिमल सिर्फ हमारे क्राउन को कवर करता था, लेकिन जो हमारा डेंटिन होता है ये हमारे जाज तक होता है, जाज में भी होता है। जहाँ तक हमारा टूथ होता है डीप, वहाँ तक हमारा डेंटिन भी होता है। इट इज़ लेस कैल्सिफाइड, कैल्शियम इसमें बहुत कम होता है। मोर रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट होता है और रेजिलियंट होता है। वाइटल एंड हार्ड टिश्यू ये भी होता है। इट फॉर्म्स मेन बल्क ऑफ टूथ, ज़्यादातर पार्ट यही बनाता है एक दांत का। दांत का ज़्यादातर पार्ट कौन बनाता है, हमारा डेंटिन बनाता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय डेंटल पाल्प, इसके नीचे होती है डेंटल पाल्प। जैसे हमने देखा था सबसे ऊपर हमारा एनिमल था, एनिमल के नीचे हमारा डेंटिन था, डेंटिन से नीचे हमारा डेंटल पाल्प है। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा डेंटल जो पाल्प होता है वो क्या होता है, अब हम वो देखेंगे।
जो क्राउन पोर्शन होता है हमारे टूथ का, क्राउन पोर्शन को कवर कौन करता है? हमारा एनिमल करता था क्राउन पोर्शन को। जो हमारा क्राउन पोर्शन था उसको हमारा एनिमल करता था। जैसे मैं आपको बताऊंगा फिर एक जैसे कि ये आप देखो, ये हमारा क्राउन है, ये हमारा क्राउन है, लिखा हुआ है ना क्राउन। तो जो हमारा क्राउन को कवर करता है इसको हमारा एनिमल करता है। लेकिन देखो ये एनिमल यहाँ तक ही है, वाइट पोर्शन हमारा यहाँ तक ही है ना। यहाँ से नीचे हमारा ये जो हमारा ये येलो से दिख रहा है ये हमारा डेंटिन है। डेंटिन नीचे तक बराबर है देखो। तो डेंटिन के नीचे जो ये कैविटी आपको दिख रही है ये कैविटी हमारी पल्प कैविटी होती है। और यहाँ तक तो इसको कवर करता है हमारे क्राउन को। जो क्राउन हमारे ये जाज के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कवर करता है हमारा एनिमल। लेकिन नीचे वाला जो पल्प का हिस्सा है, ये डेंटिन का हिस्सा है, इसके नीचे यहाँ तक वाइट वाला है ना, तो ये एनिमल यहाँ तक ही कवर करता है। इसके नीचे इसको कौन कवर करता है? उसको हम सीमेंटम कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको हम सीमेंटम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीमेंटम। तो वही मैंने बताया था, जो क्राउन पार्ट है उसको कवर करता है हमारा एनिमल, और जो हमारा रूट पोर्शन है उसको हमारा सीमेंटम कवर करता है। तो जो जंक्शन होता है किस किस के दरमियान, एनिमल और डेंटिन के जो बीच में जंक्शन होता है एनिमल और डेंटिन के, तो उसको हम कहते हैं डेंटिनो एनिमल जंक्शन। डेंटिनो एनिमल जंक्शन हम उसी को कहते हैं। ये किस किस के दरमियान होता है? ये हमारे एनिमल और डेंटिन के दरमियान जंक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं डेंटिनो एनिमल जंक्शन। तो इसके बाद जो सीमेंटम मैंने आपको दिखाया, जो रूट पोर्शन है उसको कवर करता है हमारा सीमेंटम। सीमेंटम के ऊपर जो होता है क्राउन जो पोर्शन है उसको एनिमल करता है, और जो रूट पोर्शन होता है उसको हमारा सीमेंटम कवर करता है। तो अब सीमेंटम क्या है? इट इज़ लेस मिनरलाइज्ड टिश्यू कवरिंग द रेडिकुलर पोर्शन ऑफ टूथ। रेडिकुलर पोर्शन कौन सा हुआ? जो हमारे एल्वियोलस में हमारा टीथ होता है ना, तो उसका जो रूट पोर्शन जो होता है, रूट पोर्शन जो कि अंदर होता है किसमें? एल्वियोलस में, तो उसको कवर करता है हमारा सीमेंटम। अब हम देखेंगे जो जंक्शन होता है बिटवीन एनिमल और सीमेंटम के, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सर्विकल लाइन भी कहते हैं। एक तो सर्विकल लाइन उसका नाम हम कहते हैं, दूसरा कहते हैं सीमेंटो एनिमल जंक्शन, या सर्विकल लाइन या सीमेंटो एनिमल जंक्शन। दो नाम से हम उसको पुकारते हैं। किसको? जो जंक्शन होता है एनिमल और सीमेंटम के दरमियान, उसको या हम कहते हैं सर्विकल लाइन या कहते हैं सीमेंटो एनिमल जंक्शन। तो इसके बाद हम देखेंगे पल्प। पल्प मैंने बताया था वो कैविटी होती है, उसमें उसमें क्या होता है? उसमें हमारा वो हमारा सॉफ्ट होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ टूथ, एनक्लोज्ड बाय डेंटिन। बाहर से उसको डेंटिन कवर करता है। तो जो हमारा पल्प होता है वो सॉफ्ट होता है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको कवर कौन करता है? हमारा डेंटिन कवर करता है। जो पल्प कैविटी होती है इन क्राउन पार्ट, उसको हम कहते हैं पल्प चेम्बर। जो ऊपर से मैंने बताया था उसको हम कहते हैं पल्प चेम्बर। तो ये जो हमारा ऊपर वाला क्राउन में जो ये इतना वाला हिस्सा है ना पल्प का, इसको हम कहते हैं पल्प चेम्बर। क्या कहते हैं इसे? पल्प चेम्बर, हम इसी को कहते हैं। तो वही बता रहा था मैं, इसको हम पल्प चेम्बर कह रहे हैं। तो इसको हमने पल्प चेम्बर कहा था किस वाले पार्ट को? जो क्राउन पार्ट के नीचे है ना हमारा पल्प, उसको हम पल्प चेम्बर कहते हैं। और जो रूट पोर्शन में होता है उसको हम कहते हैं रूट कैनल, या पल्प कैनल या रूट कैनल, हम उसी को कहते हैं पल्प कैनल या रूट कैनल। उसके बाद हमने अब देखना है, पहले फिर देखो, पल्प कैविटी इन क्राउन पार्ट इज न्योन एज पल्प चेम्बर एंड इन रूट पोर्शन इट इज़ न्योन एज पल्प कैनल और रूट कैनल। इसके बाद हमने देखना है पेरियोडोंटियम। पेरियोडोंटियम, पीरियोडोंटियम हम इसको कहते हैं, पेरियोडोंटियम। पेरियोडोंटियम नहीं, पेरिडोंटियम, पेरियोडोंटियम इसको कहते हैं। ये क्या होता है? ये भी टिश्यू होता है, लेकिन इसमें क्या क्या होता है? पेरिडोंटल जो लिगामेंट होता है, सीमेंटम, एल्वियोलर बोन, इस सब को हम मिला के कहते हैं पेरिडोंटियम। मतलब जो हमारे दांत के आजू बाजू में होते हैं उसको, उसमें क्या क्या होता है? हमारा पेरिडोंटल लिगामेंट होता है, सीमेंटम होता है, एल्वियोलर बोन होते हैं, ये हमारे दांत के आजू बाजू में होते हैं। विच सपोर्ट द टीथ इन जॉ आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पेरिडोंटियम। ये सब हमारे टीथ को जॉ में रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो इसी को हम कोलेक्टिवली नाम कहते हैं पेरिडोंटियम। किस किस को? पेरिडोंटल लिगामेंट, सीमेंटम, एल्वियोलर बोन, ये सब मिलके हमारे दांत को फंसा के रखते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं पेरिडोंटियम।
जो हमारा टूथ होता है उनको यही बंद रखते हैं हमारे सॉकेट में, जो हमारा एल्वियोलस होता है, या सॉकेट भी इसको कहते हैं। इसको जहाँ हमारा दांत फंसा हुआ होता है उस कैविटी को हम सॉकेट कहते हैं या एल्वियोलस कहते हैं। तो इसमें हमारा पेरिडोंटल लिगामेंट उसको फंसा के रखता है। अच्छा, तो उसके बाद जो ये द पार्ट ऑफ जॉ बोन विच सपोर्ट द टूथ इज़ नोन एज एल्वियोलर बोन। जॉ का वो पार्ट जिसमें हमारा टीथ फंसा हुआ होता है उसको हम कहते हैं एल्वियोलर बोन। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं उस पार्ट को एल्वियोलस। तो पूरे बोन को कहते हैं एल्वियोलर बोन। तो अब हम देखेंगे ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस होते हैं डाइफायोडॉन्ट और थीकोडॉन्ट। सुना होगा आपने कभी ना कभी। अब डाइफायोडॉन्ट क्या होता है और थीकोडॉन्ट क्या होता है? जो डाइफायोडॉन्ट होता है इसका मतलब ये होता है जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं। पहले डेसिडियस टीथ आते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं, या जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। पहले मिल्क टीथ आते हैं, फिर हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। तो 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, इसलिए कहते हैं डाइफायोडॉन्ट। डाइफायो मतलब 2, डाइफायोडॉन्ट्स मतलब जिनमें 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। जैसे क्रोकोडाइल वो होते हैं मोनोडाइफायोडॉन्ट, वो होते हैं मोनोडॉन्ट, उनमें एक ही आता है। मोनोडाइफायोडॉन्ट नहीं, मोनोडॉन्ट कहते हैं। उनमें एक ही बार आते हैं। हमारे होती है डाइफायोडॉन्ट, हमारे लाइफ में 2 बार आते हैं, 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं कुछ टीथों को छोड़ के। जैसे प्रीमोलर्स नहीं होते हमारे, जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं उनमें हमारे प्रीमोलर नहीं होते हैं। तो अब हम देखेंगे जो डाइफायोडॉन्ट था ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे टीथ होते हैं 2 सेट्स ऑफ टीथ हमारे लाइफ टाइम में आते हैं। उसके बाद थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का क्या मतलब हुआ? थीकोडॉन्ट का मतलब ये होता है जो हमारे टीथ होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं इनटू सॉकेट। एम्बेडेड मतलब उनमें गाढ़े होते हैं। किन में? सॉकेट्स में, या एल्वियोलस क्या हो उसमें ये एम्बेडेड होते हैं। इसका मतलब होता है डाइफायोडॉन्ट का मतलब यही होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो डेंटिशन इन ह्यूमन बींग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अब जो डेंटिशन ह्यूमन बींग्स में होता है ये 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। एक होता है जो पहला वाला होता है इसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ प्राइमरी डेंटिशन। स्टेज ऑफ प्राइमरी डेंटिशन, जो स्टेज ऑफ प्राइमरी डेंटिशन होता है इसका क्या मतलब होता है? ये वो स्टेज होता है जब हमारे डिसिडियस टीथ या मिल्क टीथ आते हैं। वो कितनी देर तक रहते हैं? इसमें सिर्फ हमारे मिल्क टीथ होते हैं। इट लास्ट्स फॉर 6 months to 6 years ऑफ एज। 6 महीनों से शुरू होते हैं नॉर्मली जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं 6 मंथ से उनमें दांत आने शुरू होते हैं अप टू 6 years नॉर्मली मैंने कहा। तो ये सब जो हमारा स्टेज ऑफ प्राइमरी डेंटिशन होता है इसमें सिर्फ हमारे डेसिडियस टीथ होते हैं, डेसिडियस या जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। इनमें कोई परमानेंट टीथ आपको नहीं दिखेगा। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो होता है स्टेज ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन। स्टेज ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन, अब ये क्या होता है? स्टेज ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन जो होता है इसमें हमारे दोनों किस्म के रहते हैं। एक तो हमारे डेसिडियस टीथ तो है ही अभी, लेकिन परमानेंट टीथ भी आना शुरू हो जाते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 6 साल से लेकर 13 साल की एज तक ये होता है। 6 to 13 ईयर्स में ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है? हमारे डेसिडियस टीथ भी होते हैं और परमानेंट टीथ भी होते हैं, एक साथ ये दोनों होते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ परमानेंट डेंटिशन। स्टेज ऑफ परमानेंट डेंटिशन, तो स्टेज ऑफ परमानेंट डेंटिशन जो होता है इसमें क्या होता है? ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये मतलब फ्रॉम 13 ईयर्स से शुरू होता है ऑनवर्ड्स। 13 ईयर्स से शुरू होता है। तो फिर जो आप हमारे टीथ देखोगे, हमारे 13 ईयर से बड़ा जो हमारा बच्चा होगा उसमें टीथ देखोगे तो सिर्फ परमानेंट टीथ ही मिलेंगे, सिर्फ परमानेंट टीथ ही मिलेंगे। और जो हमारे इन्फेंट्स में नहीं होते वो हमारे प्रमोलर्स होते हैं। जो प्रमोलर्स होते हैं वो हमारे बच्चों में नहीं दिखते हैं। प्रमोलर्स नहीं होता। डेंटल फार्मूला जब आप चेक करोगे तो प्रमोलर्स की जगह वहाँ पर ज़ीरो होता है। ज़ीरो का मतलब क्या होता है? प्रमोलर्स होता ही नहीं है। किन में? इन्फेंट्स में, बच्चों में प्रमोलर्स होते ही नहीं है। तो इसके बाद जो हम देखेंगे, अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ टीथ। टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, कितने फॉर्म्स के होते हैं ह्यूमन बींग्स में। सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 4 फॉर्म्स होती है टीथ की।
4 टाइप इसके टीथ पाए जाते हैं। जो पहला वाला होता है उसको हम कहते हैं इंसीजर, दूसरा वाला कैनाइन, तीसरा वाला प्रेमोलर और चौथा जो होता है वो मोलर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसीजर की। इंसीजर टीथ टोटल कितने होते हैं? टोटल ये 8 होते हैं। इंसीजर टीथ टोटल 8 होते हैं। 2 इन ईच क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपको पता होगा, हमारे माउथ के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट। ईच जॉ में 2 क्वाड्रेंट होते हैं। अपर जॉ देखो तो 2 क्वाड्रेंट होते हैं, लोअर जॉ देखो तो 2 क्वाड्रेंट होते हैं। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हर क्वाड्रेंट में 2 2 होते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ार 8, तो वो 8 बन जाते हैं। हमारे टोटल जो इंसिजर टीथ होते हैं वो 8 होते हैं। दे आर फ्लैट, हैव कटिंग एजेस एंड आर डेलिकेट। जो हमारे इंसिजर होते हैं ये उतने सख्त दांत नहीं होते हैं, ये डेलिकेट होते हैं और ये फ्लैट होते हैं। ये फ्लैट दिखते हैं हमें बाहर से। जो बाहर के हमें 2 दांत ऊपर दिखते हैं, 2 नीचे दिखते हैं, ये फ्लैट होते हैं। इनको हम कहते हैं इंसिजर टीथ। इनको हम इंसिजर टीथ कहते हैं। तो इंसिजर टीथ किस में हमारे मदद करते हैं? कटिंग में। ये कटिंग के लिए होते हैं। इनकी कटिंग एजेस होती है, जो इनकी एजेस होती हैं वो तेज़ होती है, मतलब ये कटिंग में हमें मदद करते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कैनाइन। कैनाइन क्या होता है? कैनाइन जो होते हैं ये हमारे 4 होते हैं टोटल। टोटल हमारे ये 4 होते हैं। कैनाइन जो होते हैं हमारे टोटल 4 होते हैं। 1 इन ईच क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट में एक एक होता है। तो 4 क्वाड्रेंट में 4 हुए। दे हैव शार्प कस्प्स एंड आर स्ट्रॉन्ग। इसकी जो कस्प होती है वो शार्प होती है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। दे आर न्योन एज कस्पिड्स। इसको कस्पिड कहते हैं हम। दे आर मेंट फॉर टीयरिंग। दे आर मेंट फॉर टीयरिंग। ये टीयरिंग के लिए होता है। जो हमारे 8 इंसिजर और 4 कैनाइनस होते हैं इनको हम मिला के कहते हैं एंटीरियर टीथ, क्योंकि ये हमारे आगे वाले साइड में होते हैं, बाहर से दिखते हैं। इनको हम कहते हैं एंटीरियर टीथ। किस किस को? इंसिजर और कैनाइनस को हम कहते हैं, मिला के इन दोनों को कहते हैं एंटीरियर टीथ। इसके बाद जो तीसरा है वो हमारा प्रेमोलर है। अब हम प्रेमोलर देखेंगे। प्रेमोलर्स क्या होते हैं? प्रेमोलर जो टीथ होते हैं ये हमारे टोटल 8 होते हैं। टोटल 8 होते हैं। 2 इन ईच क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट में 2 2 होते हैं। मतलब ऊपर दाएं वाले साइड 2, बाएं वाले साइड 2, नीचे दाएं वाले साइड 2 और बाएं वाली साइड 2, टोटल 8 होते हैं। दे जनरली हैव 2 कस्प्स। इनको जनरली 2 कस्प्स होते हैं। जनरली 2 कस्प्स। तो इनको कहते हैं बाइकस्पिड्स। बाइकस्पिड इनको तभी नाम पड़ा क्योंकि जनरली 2 कस्प्स होते तो बाइकस्पिड नाम पड़ा। इसके बाद हम देखेंगे दे आर प्रेजेंट ओनली इन परमानेंट डेंटिशन। ये हमारे जो डिसिडुअल डेंटिशन होता है उसमें नहीं होते हैं। मिल्क टीथ में प्रेमोलर्स नहीं होते हैं। उनमें इंसिजर्स मिलेंगे, कैनाइनस मिलेगी और मोलर मिलेगा। प्रेमोलर्स नहीं होता है। प्रेमोलर्स कहाँ होता है? ये सिर्फ हमारे परमानेंट डेंटिशन में होता है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो मोलर देखेंगे। अब मोलर क्या होता है? मोलर जो होते हैं, मोलर जो टीथ्स होते हैं ये 2 होते हैं। किन में? डिसिडस टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं उनमें 2 होते हैं। बच्चों में ये 2 होते हैं। हर क्वाड्रेंट की बात मैं कर रहा हूँ। एक क्वाड्रेंट में 2 होते हैं ये बच्चों में। और जो परमानेंट डेंटिशन है उसमें 3 होते हैं। मतलब जो 13 ईयर से ज़्यादा बच्चा है उसमें 3 मोलर्स दिखेंगी और जो छोटा बच्चा है, मतलब इन्फेंट मान लो, उसमें अगर दिखेंगे तो 2 ही दिखेंगे हर क्वाड्रेंट में। एक क्वाड्रेंट में 2 टीथ दिखेंगे मोलर। और जो बड़ा होता है, बड़े में होते हैं परमानेंट टीथ। जो परमानेंट मोलर्स होते हैं वो 3 होते हैं हर क्वाड्रेंट में। ये सबसे लार्ज होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी जो सरफेस होती है वो ब्रॉड होती है। ब्रॉड इनका सरफेस होता है। किस लिए? ग्राइंडिंग के लिए, चबाने के लिए हमें यही मदद करते हैं। कौन से? मोलर्स में किसे मदद करते हैं? चबाने में। पहला जो इंसिजर था, फिर कैनाइन था, फिर प्रेमोलर था, फिर मोलर था। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ टीथ। अब चेक करेंगे हम जो फंक्शंस ऑफ टीथ होती है। सबसे पहले जो फंक्शन होती है वो मैस्टिकेशन होती है, मतलब चबाना, मैस्टिकेशन। और इंसिजर का काम जो होता है कटिंग होता है। कैनाइनस का काम टीयरिंग होता है। प्रेमोलर्स का काम चॉपिंग होता है। मोलर्स का काम ग्राइंडिंग होता है। तो जो हमारे टीथ होते हैं आल्सो हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन एंड स्पीच।
आर्टिकुलेशन एंड स्पीच में भी मदद करते हैं, जिसमें हमारा ज़्यादातर टंग करता है लेकिन हमारे टीथ भी करते हैं। प्रोवाइड शेप एंड ब्यूटी टू फेस, ये एक शेप प्रोवाइड करते हैं हमारे फेस को, एक ब्यूटी देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वेस्कुलर सिस्टम ऑफ टीथ, वेसल्स देखेंगे हम कौन कौन सी वेसल इसको सप्लाई करती है। तो सबसे पहले अगर हम आर्टरियल सप्लाई देखें तो ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई द अपर एंड लोअर सेट ऑफ टीथ। ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी के जो ब्रांच होते हैं वो सप्लाई करते हैं हमारे अपर एंड लोअर सेट ऑफ टीथ को। और अगर वेन्स देखें तो वेन्स जो होती है वो ज्वाइन करके टेरोगॉइड प्लग्स में जाती है, ज्वाइन टेरोगॉइड प्लग्स। इसके बाद अगर हम लिफ्ट वेसल की बात करें, लिफ्ट वेसल कहाँ ड्रेन करती है? लिफ्ट वेसल जो इनकी होती है हमारे टीथ की, वो सबमैंडिब्यूलर नोड में ड्रेन कर जाती है। जो लिफ्ट वेसल होती है ड्रेन इनटू सबमैंडिब्यूलर नोड। इसके बाद हम देखेंगे नर्वस सप्लाई इसकी देखेंगे। तो जो हमारा अपर जाज होती है उसको हमारे मैक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। अपर जा को मैक्सिलरी नर्व कवर करती है। और जो हमारा लोअर जा होता है उसको हमारी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व कवर करती है, मतलब सप्लाई करती है। लोअर जा को कौन करती है? इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व किसको करती है? हमारे लोअर जा को सप्लाई करती है इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व, विच इज़ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। जो हमारे इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व है ये ब्रांच है किसकी? मैंडिबुलर नर्व की। मतलब नीचे वाले जा को कौन करती है असल में? मैंडिबुलर नर्व, जो उसका ब्रांच होता है एक एल्वियोलर नर्व, वही करता है हमारे लोअर ब्रांच को। और जो अपर जा होता है उसको करता है हमारा मैक्सिलरी नर्व। इसके बाद हम देखेंगे इसके क्लिनिकल एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा डेंटल कैरीज होती है। डेंटल कैरीज क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है किसका? कैल्सिफाइड टिश्यूज़ का। कहाँ पर? हमारे दांतों पे ज़्यादातर प्रोमोलर्स और मोलर्स में ही होता है ये। उनके ऊपर हमारे पिट्स होते हैं, कस्प्स के दरमियान आपको दिखेंगे, जो हमारी टांग है उससे फील करे दिखते हैं। जो पिट्स होते हैं, फिशर्स होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ये होता है। और कहाँ किन में होता है? मोलर्स और प्रोमोलर्स में होता है। उसके बाद जो दूसरी क्लिनिकल एप्लीकेशन है वो पल्पिटिस होती है। अब पल्पिटिस क्या होता है? पल्पिटिस होता है सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ पल्प। पल्पिटिस क्या होता है? जनरली इन्फ्लेमेशन ऑफ पल्प। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो गाइस अब हम देखेंगे जो डेंटल फार्मूला होती है। जो डेंटल फार्मूला हमारे इन्फेंट्स में होते हैं जिनमें मिल्क टीथ होते हैं उनमें होता है 2102 अपर क्वाड्रेंट में और लोअर क्वाड्रेंट में 2102। ये हाफ की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो अगर हम देखेंगे एक क्वाड्रेंट में कितने होते हैं, जो एक क्वाड्रेंट में इंसिजर होते हैं हमारे इन्फेंट्स में 2 इंसिजर होते हैं, एक कैनाइन होता है और प्रोमोलर्स कोई नहीं होता, प्रोमोलर्स नहीं होता है, और 2 मोलर्स होते हैं। 2 इंसिजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, प्रोमोलर्स होता ही नहीं है, और 2 मोलर्स टीथ होते हैं किसमें? हमारे इन्फेंट्स में। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो 2123 होती है डेंटल फार्मूला। 2123 डिवाइड बाई 2123, दैट इज़ इंसिजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रोमोलर 2 होते हैं और मोलर 3 होते हैं। यहाँ पर प्रोमोलर 2 होते हैं, वहाँ पर थे ही नहीं, इन्फेंट्स में थे ही नहीं, यहाँ पर 2 होते हैं। 2123 ऊपर क्या था? 2102। तो ये हमारी डेंटल फार्मूला है। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर था हमारे टीथ के बारे में। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।